हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय Q&A सेशन एपिसोड नंबर 11। ये फ्रेंड्स सीज़न नंबर 1 का लास्ट एपिसोड है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये 11 एपिसोड में हम लोग ख़त्म कर रहे हैं सीज़न 1। फिर अगेन हम लोग अप्रैल में बुक लॉन्च कर रहे हैं, बिजनेस सक्सेस प्रिंसिपल। फिर आपके पास आएंगे Q&A सेशन सीज़न 2 लेके। सो फ्रेंड्स, let's start this session. That lot of excitements I have to release my book. So ये session हम लोग ये ख़त्म करते हैं। You know that there are lot of questions also are there. बहुत सारा क्वेश्चन पेंडिंग है जो कि हम लोग सीज़न 2 से चालू करेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन पूछना मत, रुकिए मत, आप क्वेश्चन पूछते जाइए अपने YouTube चैनल में। कोई भी एपिसोड में आप कोई भी एपिसोड देख रहे हैं, अच्छा लगा तो आप आपका कमेंट दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कुछ भी मन में है तो पूछ डालिए। पूछने से क्या हर्ज होता है फ्रेंड्स। सो इट इज़ द फिलोसफी। सो let's start with the question number episode number 11 with the question that again my team picked up 3 questions from that huge number of questions. First question is there is no name, and that question is how can I improve business decision. Wow, great. So business decisions कैसे आपको improve करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले समझ लेते हैं ये बिजनेस क्या है, देन डिसीजन क्या है, देन हम लोग समझते हैं उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। एज पर मी फ्रेंड्स, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लेन देन होता है, कुछ चीज़ का लेन देन होता है, वेदर इट इज़ गुड्स और सर्विस। मनी का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, लेकिन जहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विस का, वो बिजनेस है। तो लेकिन आजकल मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। जिसी को भी पूछो बिजनेस मतलब पैसा कितना कमा रहा है, कितना पैसा, मनी मनी मनी। सो फ्रेंड्स, ये बिजनेस है। सेकंड, बिजनेस का ये चीज़ है कि आपको ये एक एक्टिविटी ऐसा है जो कि आपको 24 आवर्स बिजी रखता है पूरा, इधर मेंटली हो या फिजिकली हो, लेकिन 24 आवर्स बिजी रखते हैं आपको। सपोज कोई बिजनेस ओनर 24 आवर्स बिजनेस बिजी नहीं रहता है तो वो बिजनेस ही नहीं, कुछ और ही कुछ करता है, या उसका विजन मतलब विजन ही नहीं है। धुंधला तो बोल नहीं सकते, विजन ही नहीं है उसका। अगर विजन होगा लॉन्ग टर्म 5 इयर्स 10 इयर्स का विजन, तो वो उसके लिए काम करता रहेगा। वो विजन उसको सोने नहीं देगा उसको। तो दीज आर द बिजनेस। तो डिसीजंस क्या है? डिसीजंस ये एक आपका चॉइस है। फ्रॉम यू जस्ट पिकअप योर चॉइस। आपको बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स है, उसमें मल्टीपल चॉइस है, उसमें से एक चॉइस का पिकअप कर रहे हो। बहुत सोच समझने के बाद, बहुत प्रॉस एंड कॉन्स देखने के बाद एक फैसला लेते हो। ओके, एक निर्णय लेते हो कि ये मुझे करना है, तो वो डिसीजंस है। तो डिसीजंस ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब बहुत दिन के बाद फैसला लेते हैं हम लोग, और कभी भी फटाक से फैसला ले लेते हैं, तो डिसीजंस होता है। बिजनेस डिसीजन को कैसे इम्प्रूव करेंगे? जैसे मैंने बताया, बिजनेस ये है, डिसीजंस ये है। वो डिसीजन जैसे फटक से आपको लेना है, आपको पिकअप करना है मल्टीपल चॉइस में से। ओके, आपको सोच समझ के पिकअप करना है, एंड आपको प्रॉस एंड कॉन्स, अच्छाई बुराई परखने के बाद पिकअप करना है, एक डिसीजन लेना है। तो आपको बिजनेस में कैसे करना है, ओके, इम्प्रूव कैसे करना है। तो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा इस बारे में। एक आदमी मतलब एक तालाब के पास बैठा था, बहुत बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ था, पानी की तरफ देखे जा रहा था एंड बहुत मतलब देर तक बैठा था। तो उसको एक ऑब्जर्व एक आदमी कर रहा था। तो इधर वो आते जाते रहता था, देख रहा था ये लड़का मतलब बैठा है, उधर ही देख रहा है। तो आके पूछ रहे, फ्रेंड्स क्या, क्यों बैठा है इधर, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, कुछ मैं मदद करूँ क्या? तो वो आदमी बोल रहा है कि यस, आई विल बी हैप्पी टू लर्न। मुझे ये तालाब तैरना है, तालाब में तैरना है। मैं कैसे तैरूँ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता है। तो वो जो दूसरा आदमी है आके पूछते हैं तो बोले, अरे ये तो बहुत सिंपल बात है, मैं सिखाता हूँ, चल तेरे को मैं सिखाता हूँ। तो वो भी राजी हो जाता है, हाँ भाई सिखाओ, आई विल बी हैप्पी। तो बोलते हैं ये कुछ नहीं करना है आपको एक हाथ पूरा सर का ऊपर 90 डिग्री में रखना है, उसका अपोजिट हाथ को मतलब बॉडी के साथ 90 डिग्री में रखना है, दोनों हाथ 180 डिग्री में रहेगा। तो एंड आप जो हाथ आपका ऊपर है उसका अपोजिट पैर
ओके, उसका अपोजिट पैर भी ऊपर रहेगा थोड़ा सा 30 डिग्रीज में। तो आपको दोनों हाथ 360 डिग्रीज में घुमाना है एंड पैर को आपको अप एंड डाउन करना है। पानी का अंदर चले जाओगे, ऐसे करोगे तो तैरना आ जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये दोस्त मैं तेरे को बताऊँ, एक नसीहत देना चाहता हूँ, पहली बार तू तैरना सीख रहे तो थोड़ा सा 80 किलोमीटर स्पीड में चलना, क्योंकि मतलब नहीं तो पहुंच नहीं पाएगा, तैर नहीं पाएगा। तो वो हक्का बक्का से सुनता रहता है, ओके ओके ओके, हाँ, तो कुछ समझता है या नहीं समझता है कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन ये बात है फ्रेंड्स, ये इस चीज़ में अगर आपको तैरना है तो आपको पानी का अंदर जाना पड़ेगा। पहला थिंग है, पानी का अंदर जाने के बाद आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा दूसरों को देख के। ओके, कैसे वो लोग तैर रहे हैं उसके हिसाब से आपको तैरना पड़ेगा। उसमें बहुत सारा गलती होगा आपको, तो वो बहुत सारा गलती से आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तो बिजनेस डिसीजन से एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको ऑनलाइन नहीं करना पड़ेगा, आपको काम का अंदर ही करना पड़ेगा। इसमें कोई मॉक ड्रिल नहीं है कि आपको कुछ एक केस स्टडी दिया नहीं जाता है एग्जाम की जैसे कि उसमें केस स्टडी है आपको कैसा करना है। लेकिन आपको इसके लिए जैसे मैंने बताया दूसरों को देख के करना पड़ेगा, तो आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा केस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, या आपको एक अच्छा सा कोच का पास जाना पड़ेगा जो कोच आपको सिखा सकते हैं, आपका हैंड होल्ड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। क्योंकि कोच लोग का पास बहुत सारा वो किताब में मतलब डूबे रहते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस रहते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के साथ मिलते रहते हैं, उनका वही काम रहता है, तो उनका पास आइडिया बहुत भरपूर रहता है। क्योंकि आप आपका बिजनेस में ही फोकस कर रहे हो, कोच बहुत सारा बिजनेस में फोकस करते हैं। तो दीज आर दैट मतलब ये क्विकली आपको बिजनेस डिसीजन में क्या होगा, आपको क्विकली लेना है। बहुत सोच समझ के लोगे तो मतलब वो बिजनेस चलते जाएगा। मतलब आप सपोज अभी एक एग्जांपल दूँ, आपको कोविड-19 में आपको मतलब कोविड-19 को मतलब व्हाट यू कॉल्स उसमें आपको उसमें क्या ज़रूरत है, कोविड-19 में पब्लिक को क्या ज़रूरत है, आपको वो सप्लाई करना है। तो वो सप्लाई करने के लिए आप सोचते जाओगे मैं ये करूँ क्या, मैं सैनिटाइज़र बनाऊँ क्या, या सैनिटाइज़र किधर से लेके आऊँ क्या, डिस्ट्रीब्यूटरशिप डालूँ क्या, रिटेलरशिप डालूँ क्या। आप अगर सोचते चले जाओगे तो कोविड चले जाएगा, आके भी चला जाएगा। आप बिजनेस सोचते ही रहोगे। तो आपको क्विक डिसीजंस लेना है, क्विक लेना है। एंड वो क्विक कैसे होगा, जैसे मतलब आप करते जाओगे तो हो जाएगा। एक बताऊँ, एक एलन फोर्ड एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। तो ये फोर्ड का मालिक है और दूसरा एक फोर्ड है। तो उनको पूछा गया कि था, उनका एक इंटरव्यू मैंने देख रहा था अभी जस्ट याद आ रहा है। तो उनको पूछा गया 3 क्वेश्चन, आपका सक्सेसफुल का राज क्या है। तो वो बताया कि मतलब डिसीजंस, मेरा करेक्ट डिसीजंस मेरा सक्सेस का राज है। तो उनको पूछा करेक्ट डिसीजंस आप कैसे ले रहे हो, तो बोल रहे मेरा एक्सपीरियंस से मैं ले रहा हूँ करेक्ट डिसीजंस। तो उनको फिर पूछा आपका एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा बैड डिसीजन से मुझे एक्सपीरियंस आया। तो फ्रेंड्स, जो लाइट आप देख रहे हो वो लाइट भी 1000 फेल होने के बाद बना था। तो आपको डरना भी नहीं है, बैड डिसीजन से गुड डिसीजन से डिसीजंस आप ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है। आपका रतन टाटा जी भी बोल रहे हैं, हमेशा बोलते हैं टेक योर डिसीजंस एंड मेक इट राइट। तो आपको डिसीजंस लेना है बिजनेस में, हमेशा क्विक डिसीजंस लेना है। सो होप दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड फ्रॉम ए अननोन पर्सन, उनका नाम नहीं है। सेकंड इज फ्रॉम अनिशा। अनिशा पूछ रहे हैं व्हाट इज द ट्रू सीक्रेट टू मेक ए बिग डिफरेंस इन माई बिजनेस। अनिशा एक्चुअली कोई भी मुझे पूछता है सीक्रेट के बारे में तो मैं बोलता हूँ हमेशा कोई भी क्लोज सीक्रेट नहीं रहता है, ऑल ओवर ओपन। लेकिन अनिशा आपको ये समझ रहे हैं आजकल सब बिजनेस पर्सन जितना भी एंटरप्रेन्योर, जितना सोलोप्रेन्योर्स है, वो सब अपने आप को बहुत तिरंगाबाज मतलब तीरबाज समझ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर समझ रहे हैं। उनको बहुत कुछ आता है, आई ऑल्सो एग्री विद दैट, उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो कर रहे हैं क्या, राइट। नोइंग इज नोइंग, डूइंग इज डूइंग। ओके, तो इसमें ये रहता है अनिशा कि आपको बिजनेस सीक्रेट में आपको बताऊँ, एक ही शब्द में बोलो, कंसिस्टेंसी। आपको कुछ भी काम करना है, ओके, लगातार करते रहो विदाउट एनी ब्रेक। ओके, जब तक आप पहुंच नहीं जा रहे हो। आप जो भी सपोज आप देखोगे, मतलब मिका सिंह का एक पिक्चर आया था जहाँ पे फरहान अख्तर ने काम किया था, वो दौड़ रहे हैं, उनका पैर से खून बह रहा है तो भी उनको पता भी नहीं चल रहा है। एंड उनको पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे वो लाइन दिखाई दे रहा है। तो बिजनेस पर्सन्स
एंड एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, खिलाड़ी कोई भी है या अपना सोल्जर है एंड बिजनेस पर्सन में कोई डिफरेंस नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि सामने मतलब आतंकवादी है, उनको मारना है एज ए सोल्जर, या एज ए बिजनेस पर्सन उधर भाई एक लाइन है, मेरा विजन है, मेरा गोल है, उधर पहुंचना है। वो एक खिलाड़ी की तरह रहते हैं। तो और कुछ दिखना भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये है बिजनेस पर्सन का पास भी मतलब बहुत सारा बोझ है, बहुत कंधे का ऊपर बहुत सारा बोझ दिया जाता है। वो अपना केयर लेता है, अपना फैमिली का केयर लेता है, अपना एम्प्लॉय का फैमिली का केयर लेता है, अपना एम्प्लॉय का केयर लेता है, उनका प्रोफेशनल करियर के बारे में भी सोचते हैं। बहुत सारा बोझ रहते हैं। वेंडर है, उसका कस्टमर है, उसका सप्लायर है, सबके बारे में वो सोचते रहते हैं। जैसे कि मतलब एक सोल्जर मतलब अपने देश के बारे में सब कुछ करते जाता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, तो इसलिए दोनों कंसिस्टेंटली रहना पड़ता है। सपोज आप रात को मतलब सोल्जर बोलेगा अरे यार रात है ना, सो जाता हूँ, अभी दुश्मन तो वो दुश्मन भी सो गया होगा, मैं भी सो जाता हूँ। बिजनेस पर्सन भी होगा, अगर सोचेगा अरे यार रात है ना, मेरा कंप्यूटर लोग भी सब सो गए होंगे, या कोई कस्टमर का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कुछ भी, मैं भी आराम से सो जाता हूँ एंड कल देखूंगा, मतलब कल के बारे में कल सोचूंगा मैं, तो नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी आप बनाए रखो। कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी, मतलब सपोज जैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब आपका ऑफिस या आपका एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी 10 o'clock आपको चालू करना है, तो हमेशा 10 o'clock को चालू करना है। सपोज आपको ब्रेक देना है तो संडे को ब्रेक दो। लेकिन सपोज दिवाली के टाइम पे आपको संडे को ब्रेक नहीं देना है, 24/7 चलाना है, तो आदमी लोग को बताओ पहले से। ओके, जो कस्टमर पहले पूछने से पहले, मतलब कस्टमर इंक्वायरी आने से पहले, कस्टमर का क्वेरी आने से पहले, कस्टमर का कंप्लेन आने से पहले आपको प्रोएक्टिवली सब कुछ करना पड़ेगा। आपका एक्टिविटीज़ कंसिस्टेंटली फ्लो होते रहना चाहिए। तो दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट अनिशा। मैंने आपका आंसर दिया अनिशा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम राजकिशोर। राजकिशोर, हाउ डू आई इंक्रीज माई ओन बिजनेस? राजकिशोर, परहैप्स इट लुक्स लाइक दैट आप मेरा वीडियो बहुत देख रहे हो। ओन बिजनेस में हमेशा बोलता हूँ, बिजनेस होता है, आप सर्विस भी कर रहे हो तो आप बिजनेस में हो, लेकिन वो आपका नहीं, ओन नहीं है, दूसरे का है, आपका ओन बिजनेस। ओके, हाउ डू आई इंक्रीज? बहुत सिंपल है राजकिशोर, आपको लेंथ एंड ब्रेथ बढ़ाना पड़ेगा। आप एक तो लंबा होना पड़ेगा, ओके, नहीं तो आपको मोटा होना पड़ेगा, तो इंक्रीज हो जाओगे। तो बिजनेस में जस्ट जोक, तो बिजनेस में भी आपको लेंथ एंड ब्रेथ बढ़ाना पड़ेगा। लाइक कि जैसे आपको मार्केट साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। सपोज आपके पास आ रहे 100 कस्टमर है, 100 में से 1000 लाखों कस्टमर्स बनाना पड़ेगा। ओके, तो क्वान्टिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। क्वालिटी कैसे? एक ही कस्टमर को आप रिपीटेडली सेल करो, बार बार सेल कर रहे हो, या एक ही कस्टमर को आप सेल कर रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट, आप समझ। तो ट्रांजैक्शन मेन है, ट्रांजैक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन आप कैसे बढ़ाओगे? वही जैसे मैंने बताया लेंथ एंड ब्रेथ आप ऑनलाइन हो गया सबका, आजकल बहुत इजी हो गया बिजनेस करना, एंड बिजनेस में सक्सेस पाना भी इजी हो गया है, बहुत जल्दी ग्रो करना भी इजी हो गया, क्योंकि आप एक जगह पे बैठ के एंटायर वर्ल्ड आप कवर कर सकते हो। तो ये आपका मतलब फोकस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका इनिशिएटिव के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे बताया आपका कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको मतलब एक कस्टमर बेस बढ़ाओ, ओके, या प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाओ, ओके, या कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ। तो कस्टमर एक ही कस्टमर आपसे बार बार लेते जाएगा, इधर एक ही चीज़ ले रहे हैं या आपके पास जितना भी है वो लेके जा रहा है, ओके, या कस्टमर का बेस बढ़ाओ। क्वालिटी का प्रोडक्ट देखो, मतलब जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट है, उनका क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्वालिटी कुछ नहीं है, क्योंकि जो बेचते हैं या जो खरीदते हैं दोनों को पता है ये प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं है, फिर भी बेचने वाला बेचता है, खरीदने वाला खरीदते हैं, पता होते हुए भी, ओके। तो उसमें भी मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है एंड नंबर ऑफ ह्यूज ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो कस्टमर बेस ज़बरदस्त है, बड़ा है। लेकिन और एक देखोगे वही चीज़ आपको कस्टमर बेस कम रहेगा, लेकिन आपको क्वालिटी का चीज़ मिलेगा एंड कस्टमर भी जाके खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है ये टिक्का हुआ आइटम है, मेरे पास रहेगा। या उसके पास ऐसे दुकान में जाएगा, एक चाय पीने के लिए भी कॉफ़ी डे में जाएगा, 200, 250, 300 रुपये का चाय पी के आएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ले रहा है, कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये सब बढ़ाना पड़ता है, लेंथ एंड ब्रेथ। सो राजकिशोर, होप आई गिव यू आंसर। सो फ्रेंड्स, ये तीनों क्वेश्चन हम लोग ये कंप्लीट कर रहे हैं अपना एपिसोड नंबर 11 में। हम लोग बहुत जल्दी ही मिलेंगे
सीज़न 2 में। एंड इन बीच में जैसे मैं बता रहा हूँ अप्रैल में मेरा बुक लॉन्च हो रहा है बिजनेस सक्सेस प्रिंसिपल, जो जस्ट स्टे ट्यून। एंड ये बिजनेस जस्ट ये फर्स्ट इश्यू आप ग्रैब करने के लिए कोशिश कीजिए। ये ऑलरेडी ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा एंड ऑल्सो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल रहेगा। एंड ये बुक्स में मैं बहुत कुछ चीज़ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मतलब उसका आने वाला वीडियो में भी मैं बताते जाऊँगा एक एक एपिसोड के बारे में, एक एक चैप्टर के बारे में। ओके, तो कैसा बुक्स में एंड वो आपको कितना बेनिफिट होगा। आप अगर सोच रहे हो बिजनेस करने के लिए तो भी आपके लिए मतलब बेनिफिटेड है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिटेड है, अगर आप बिजनेस में स्ट्रगल भी कर रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिटेड है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे बढ़ाना है, मैं आपको बता रहा हूँ वो बुक्स में आपको कैसे डिसिप्लिन लेके आना है, 5D प्रिंसिपल में बता रहा हूँ आपको। इसमें मैं ये बता रहा हूँ मतलब आपका QSSG मॉडल्स कैसे बनाना है आपको, तो बहुत कुछ चीज़ लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स ये बुक्स में। तो जस्ट स्टे ट्यून एंड ग्रैब दिस फर्स्ट कॉपी। सो thank you friends, this is Manas Naik signing off for today. We will meet on season 2. Thank you.